युगों पहले शोणितपुर नाम की नगरी थी जो रुद्र की ध्वनियों से कांपती थी, भूत प्रेतों और गणों से गूंजती थी। इस नगरी में राज करता था 1000 भुजाओं वाला एक असुर जिसका नाम था बाणासुर। यह वही बाणासुर था जो महान भक्त महाबली का पुत्र और प्रहलाद की वंश परंपरा का था। लेकिन भक्ति जब अहंकार से मिलती है तो देवताओं तक को युद्ध भूमि में उतरना पड़ता है। बाणासुर ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वर मांगो बाणासुर, जो तुम्हारे हृदय की सबसे गहरी इच्छा हो। बाणासुर ने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे 1000 भुजाओं की शक्ति दीजिए और वचन दीजिए कि जब भी मैं संकट में पड़ूं तब आप स्वयं मेरी रक्षा करेंगे, साथ ही मेरी नगरी के रक्षक बनेंगे। तब शिव ने उसे 1000 भुजाओं का वर दिया और यह भी वचन दिया कि वे स्वयं शोणितपुर के रक्षक रहेंगे। भागवत पुराण दशम स्कंध में वर्णन मिलता है कि शिव के तांडव नृत्य के समय बाणासुर अपनी सहस्त्र भुजाओं से मृदंग बजाता था और महादेव उससे प्रसन्न होकर नगर रक्षा का वर देते हैं। शास्त्रों में यह भी वर्णन मिलता है कि विश्वकर्मा ने विष्णु के आदेश से बाणासुर को एक विशेष लिंग दिया जिसकी बाणासुर नित्य पूजा करता था। यही उसकी शिव भक्ति की जड़ थी। शक्ति के साथ सदा आती है अतृप्त इच्छा, अहंकार जो धीरे धीरे भक्ति पर भारी पड़ने लगता है। एक बार बाणासुर ने भोलेनाथ से कहा, हे महादेव, आपने मुझे 1000 भुजाएं दी, परंतु मेरे योग्य कोई शत्रु ही नहीं है इस संसार में। ये भुजाएं बोझ बन गई हैं। तीनों लोकों में कौन है जो मेरा सामना कर सके? शिव मुस्कुराए। यह वह मुस्कान थी जो भविष्य में होने वाली लीला जानती थी। तब भगवान शिव ने कहा, बाणासुर, समय आने पर जब तेरी नगरी के द्वार पर लगा ध्वज स्वयं टूटकर गिर जाए, तब समझना तेरी शक्ति और तेरा अंत का समय निकट है। कई वर्ष बीत गए। बाणासुर को एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम उषा था। उषा रूप में अत्यंत सुंदर और चंद्रमा जैसी कोमल थी, पर भाग्य बाणासुर की प्रतीक्षा उसके अंत के लिए कर रहा था। एक रात उषा ने स्वप्न में एक दिव्य युवक को देखा और स्वप्न में ही उसे उस युवक से प्रेम हो गया। उषा ने अपनी सखी चित्रलेखा को स्वप्न के बारे में बताया। चित्रलेखा केवल चित्रकार ही नहीं बल्कि एक सिद्ध योगिनी थी जो ध्यान में बैठकर दूर दूर के राजकुमारों के मुखमंडल को देख सकती थी। चित्रलेखा ने उषा से कहा, तुमने स्वप्न में जिस युवक को देखा है उसका केवल वर्णन करती जाओ, मैं उसके रूप को लकीरों में कैद कर दूंगी। एक एक चित्र बनता गया, कभी किसी राज्य के राजकुमार का तो कभी द्वारका के नायक का। अंततः जब श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का चित्र बना तो उषा की आंखें ठिठक गईं। उषा ने कहा, यही है वो, यही है मेरा स्वप्न पुरुष। तब चित्रलेखा ने योगबल से द्वारका में सोते हुए अनिरुद्ध को शोणितपुर के महल में पहुंचा दिया। महीनों तक दोनों गुप्त कक्ष में रहे, जैसे किसी छुपे हुए लोक में प्रेम की लीला चल रही हो। इसी समय बाणासुर के नगर के द्वार पर फहराता हुआ विशाल ध्वज अचानक टूटकर गिर गया। शिव की दी हुई भविष्यवाणी जैसे साकार हो रही हो, पर बाणासुर ने इसे अनदेखा कर दिया। एक दिन महल के अंगरक्षकों ने किसी पुरुष की छाया राजकुमारी उषा के कक्ष में देखी और उन्होंने यह बात बाणासुर को बता दी। यह सुनते ही बाणासुर क्रोध से भर गया और सीधे अपनी पुत्री के कक्ष में जा पहुंचा। वहां उसने अनिरुद्ध को देखा और पूछा, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। अनिरुद्ध ने दृढ़ता से कहा, मैं श्री कृष्ण का पौत्र और यदुकुल का वंशज अनिरुद्ध हूं। श्री कृष्ण का नाम सुनते ही बाणासुर ने अनिरुद्ध को नागपाश से बांध दिया। ऐसा नागपाश जिससे निकल पाना देवताओं के लिए भी कठिन था। देवऋषि नारद ने यह सारी बात श्री कृष्ण को बताई। उषा का प्रेम, चित्रलेखा की योग सिद्धि और अनिरुद्ध का बाणासुर के कारागार में बंधा होना। यह सुनते ही बलराम ने गर्जना करते हुए कहा, दाऊ का पौत्र बंधन में है, यह तो अपमान है समूचे यादव कुल का। अभी 12 अक्षौहिणी सेना लेकर शोणितपुर को घेर देंगे।
कृष्ण ने कहा, दाऊं, यह केवल परिवार का प्रश्न नहीं, यह धर्म का प्रश्न है। बाणासुर शिव भक्त है, उसकी नगरी की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। यह युद्ध केवल असुर से नहीं, शिव की सेनाओं से भी होना निश्चित है। कृष्ण और बलराम की अगुवाई में 12 अक्षौहिणी सेना शोणितपुर की ओर चल पड़ी। नगर को चारों ओर से घेर लिया गया। श्री कृष्ण ने युद्ध का शंखनाद करते हुए पांचजन्य शंख बजाए। बाणासुर अपने महल की छत से श्री कृष्ण और बलराम को देखते हुए बोला, तो आ ही गए द्वारका के वंशीधर। आज मेरी सहस्र भुजाओं की प्यास बुझेगी। जैसे ही यादवों ने नगर को घेर लिया, बाणासुर ने समर शंख बजाया और असुर सेना लेकर महल से बाहर निकला। तभी नंदी पर आरूढ़ होकर स्वयं शिवजी प्रकट हुए। उनके साथ अनगिनत भूत प्रेत, डाकिनियां, यक्ष, पिशाच आदि उग्र शिवगण भी थे। आकाश में ब्रह्मा, इंद्र, देवताओं भी इस अद्भुत युद्ध को देखने पहुंच गए, जहां स्वयं हरि और शिव आमने सामने थे। कृष्ण सीधे स्वयं महादेव के सम्मुख खड़े हुए। बलराम कुंभांड और कुंभकर्ण नामक असुरों से भिड़े। सांब ने बाणासुर के पुत्र से युद्ध प्रारंभ किया और सात्यकी ने स्वयं बाणासुर से युद्ध शुरू किया। तीक्ष्ण बाणों की वर्षा होने लगी। दिव्य शक्तियों की आवाज युद्ध भूमि में गूंजने लगी। भगवान शिव ने श्री कृष्ण से कहा, मेरा भक्त अधर्म में भी हो, तब भी मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। आज मैं बाणासुर के साथ खड़ा हूं। तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, महादेव, इसीलिए तो आपको देवों का देव कहते हैं। आप अपने भक्त को नहीं छोड़ते, किंतु मैं भी अधर्म को नहीं छोड़ सकता। आज हम दोनों अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। युद्ध शुरू करते हुए शिवजी ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो श्री कृष्ण ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। फिर शिवजी ने अग्नि अस्त्र चलाया तो श्री कृष्ण ने मेघ और वर्षा अस्त्र बरसाए, जिससे ज्वालाएं शांत हो गईं। शिवजी ने इस बार वायु अस्त्र चलाया तो श्री कृष्ण ने पर्वत अस्त्र खड़ा कर दिया, जिससे आंधी शांत हो गई। और जब शिव ने पाशुपतास्त्र छोड़ा, तब कृष्ण ने नारायणास्त्र चलाया। दोनों की टक्कर से इतना भयंकर विस्फोट हुआ कि आकाश में बैठे देवता भी कांप उठे। युद्ध जब खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा था, तब श्री कृष्ण ने एक अत्यंत रहस्यमय अस्त्र जम्भणास्त्र का प्रयोग किया। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसके प्रहार से शत्रु की चेतना गहरी निद्रा में चली जाती है। इस अस्त्र के प्रभाव से महादेव के नेत्र भारी हो गए। शिवजी के साथ साथ कई गण भी निद्रावश होने लगे। इसके बाद बाणासुर ने गर्जना करते हुए कहा, कृष्ण, अब मैं स्वयं तेरा सामना करूंगा। मेरी 1000 भुजाएं तेरे रक्त से स्नान चाहती हैं। बाणासुर ने अपने धनुष से तीर चलाया, जिसके जवाब में श्री कृष्ण ने भी बाण चलाया। श्री कृष्ण ने पहले बाणासुर के सारथी को मार गिराया, फिर उसके रथ और धनुष को तोड़ दिया। इसके बाद कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र प्रकट किया और उसे बाणासुर की ओर चलाया। सुदर्शन चक्र ने बाणासुर की एक एक करके सभी भुजाएं काट दी और श्री कृष्ण के पास पुनः लौट आया। कहते हैं, जब कृष्ण ने बाणासुर की सभी भुजाएं काट दी, तब बाणासुर की माता, जो कि एक शक्तिशाली देवी थी, रणभूमि में प्रकट हुई। वह अपने पुत्र को बचाने के लिए नग्नावस्था में कृष्ण के सामने आ खड़ी हुई। यह तंत्र मार्ग में वर्णित स्त्री शक्ति की एक चरम युक्ति मानी जाती है, जिससे पुरुष योद्धा दृष्टि हटाने को विवश हो जाता है। कृष्ण ने दृष्टि फेर ली। उसी क्षण का लाभ उठाकर बाणासुर कुछ समय के लिए नगर की ओर भाग निकला। यह प्रसंग सामान्य कथाओं में प्रायः नहीं सुनाया जाता, पर भागवत के पारंपरिक भाष्यों में उसका उल्लेख मिलता है। और इस प्रकार एक स्वप्न से शुरू हुई प्रेम कथा उषा और अनिरुद्ध की समाप्त हुई हरिहर के संग्राम पर, अहंकारी बाणासुर के शमन और एक ऐसे दिव्य मिलन में जहां वेद, पुराण और तत्व ज्ञान सब एक ही सूत्र पर आकर ठहर जाते हैं।